नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं ऑल जॉब्स। आज की जो जॉब है वो निकली हुई है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट बोर्ड, न्यू दिल्ली में। और इसकी जो स्टार्टिंग डेट फॉर एप्लीकेशन है वो 17 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन सबमिशन की वो 22 मार्च 2025 है, रात के 11:59 तक। तो इसमें जो पोजीशंस हैं वो साइंटिस्ट की हैं। टोटल जो पोस्ट है वो आपकी 11 है, 5 अनरिजर्व्ड की हैं, एक ईडब्ल्यूएस की है, 3 ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की हैं, एक एससी की है, एक एसटी की है। जो 11 पोस्ट हैं इनमें से एक पोस्ट आपकी फिजिकली हैंडीकैप्ड हियरिंग प्रॉब्लम है उसके लिए। पे लेवल 11 की पोस्ट है, 1,32,660 अप्रॉक्सीमेट आपका कंसोलिडेट पे है इसका। और जो एज है वो 32 ईयर्स है फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पोस्ट हैं वो बता देता हूँ। तो साइंटिस्ट पोस्ट कोड 1 है, ये एससी के लिए है पोस्ट। इसमें आपके पास बीटेक इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में, या आपके पास एमई एमटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या पीएचडी इंजीनियरिंग सबमिटेड इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर और इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, अगली जो पोजीशन है वो साइंटिस्ट की पोस्ट कोड 2, 2 पोस्ट हैं टोटल और अनरिजर्व्ड की है। इसमें आपके पास एमई एमटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या फिर पीएचडी साइंस या इंजीनियरिंग होना चाहिए, और जो सबमिटेड किया हो वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। अगली जो पोजीशन है वो पोस्ट कोड 3 जो है साइंटिस्ट की, उसमें ओबीसी की है नॉन क्रीमी लेयर के लिए। एमई या एम टेक होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या पीएचडी साइंस या इंजीनियरिंग सबमिटेड इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए। अगली जो पोजीशन है वो पोस्ट कोड 4 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के, बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, एमएससी इन केमिकल साइंस और इक्विवेलेंट होना चाहिए विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ होना चाहिए। ठीक है, या आपके पास एमई या एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल साइंस होना चाहिए या फिर पीएचडी साइंस या इंजीनियरिंग सबमिटेड इन केमिकल इंजीनियरिंग केमिकल साइंस होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है साइंटिस्ट पोस्ट कोड 5 अनरिजर्व्ड की है, बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, एमएससी इन केमिकल साइंस और इक्विवेलेंट विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ होना चाहिए, या एमई एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग केमिकल साइंसेस और पीएचडी साइंस इन इंजीनियरिंग। अगली जो पोस्ट है वो पोस्ट कोड 6 अनरिजर्व्ड की है, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, या फिर आपके पास एमई एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट और पीएचडी इंजीनियरिंग सबमिटेड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट होना चाहिए। उसके बाद साइंटिस्ट पोस्ट कोड 7 है, ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है, पीएचडी सबमिटेड इन एनी फील्ड ऑफ साइंस या इंजीनियरिंग। उसके बाद जो अगली पोजीशन है वो साइंटिस्ट पोस्ट कोड 8 एसटी की है, पीएचडी साइंस सबमिटेड इन लाइफ साइंस और इक्विवेलेंट। उसके बाद जो अगली पोजीशन है पोस्ट कोड 9 अनरिजर्व, पीएचडी साइंस सबमिटेड इन लाइफ साइंस और इक्विवेलेंट होनी चाहिए। उसके बाद जो अगली पोजीशन है साइंटिस्ट पोस्ट कोड 10 ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की, एमई एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग साइंस और इक्विवेलेंट होना चाहिए, पीएचडी इंजीनियरिंग सबमिटेड इन केमिकल इंजीनियरिंग मटेरियल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट होना चाहिए, और पीएचडी साइंस सबमिटेड इन केमिकल साइंस मटेरियल साइंस और इक्विवेलेंट होना चाहिए। ये इसमें आपकी जो है टोटल पोस्ट है जो निकली हुई थी। ठीक है, अब जो रिजर्वेशन वाली एक पोस्ट थी इसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, और इन पोस्ट पे लेवल 11 की है, 7th पे कमीशन में ये। ठीक है, और इसका जो मेनली जो है इसका जो आपको कहाँ पोस्टिंग मिलेगी वो न्यू दिल्ली में रहेगी, क्योंकि ये इसके हेडक्वार्टर में रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट बोर्ड में है। ठीक है,
और जो कैंडिडेट मतलब ऑलरेडी वर्किंग है किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ऑटोनोमस बॉडी में या यूनिवर्सिटी या पब्लिक सेक्टर यूनिट में, उनको एनओसी देना पड़ेगा एट द टाइम सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, और अगर आप नहीं देते हैं तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आपकी रही। अब एज का मैं बता देता हूँ। अनरिजर्व जो कैंडिडेट है उनके लिए एज है 32 ईयर्स। अब ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है, तो आपको 35। और SC ST के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन होता है, तो आपका 38 आप भर सकते हैं इसमें। ठीक है, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है फॉर अनरिजर्व। अगर किसी और कैटेगरी का है तो उस कैटेगरी का प्लस हो जाएगा। अगर SC का है तो 15 ईयर्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और OBC का है तो 13 मिल जाएगा। अब इसमें क्या है, जो एप्लीकेशन फ़ी है SC ST कैंडिडेट के लिए वो नहीं लगेगी। ठीक है, ये इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आपको फ़ी नहीं लगेगी SC ST के लिए। और इसमें दिया हुआ है कि जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं यानी CSIR में ऑलरेडी हैं, उनको 5 ईयर्स का डिपार्टमेंटल रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, ये मिल जाएगा। और जो विडोज़ हैं उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये सारा कुछ इसमें है। और कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और अप्लाई कैसे करना है तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लिंक को कॉपी कर सकते हैं। और इसमें जो फीस रहने वाली है आपकी वो 500 रहने वाली है। ठीक है, और SC ST फिजिकली डिसेबल्ड वुमेन एक्स सर्विसमैन एब्रॉड कैंडिडेट्स जो हैं, ठीक है, उनको कोई भी फ़ी नहीं देनी है। तो जो बाहर के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको कोई भी फ़ी नहीं देनी है। ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है। और आपके पास 60% होने चाहिए। ठीक है,